हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग जो हैं बहू को बेटी क्यों कहते हैं, किस लिए हम बहू को बेटी कहें। क्या वो मेरी बेटी बन जाएगी? क्या मैं उसकी माँ बन जाऊंगी? इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो आप लोग शेयर लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है। तो देखिए, हम लोग लड़कियों की शादी होती है तो ससुराल वाले अक्सर कहते हैं इसको बहू नहीं, हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। क्यों उसकी पदवी से उसको वंचित क्यों आप लोग करते हैं? क्या वो बहू के रोल में फिट नहीं बैठ रही है? क्या वो बहू की भूमिका सही से नहीं निभा पाएगी? उसको हम बेटी की भूमिका क्यों दें? क्योंकि बेटी की अगर हमने उसको भूमिका दी, अगर हमने उसको बेटी माना, तो यकीन मानिए फिर बेटी तो बेटी ही हो जाएगी मेरी। तो मेरी बेटी होगी तो मेरे जिससे वो शादी कर रही हो तो उसकी तो बहन हो जाएगी ना। हम यहाँ पे रिश्तों को गाली दे रहे हैं। यहाँ पे हम रिश्तों को गाली दे रहे हैं। हम बहू को बहू ही मानेंगे, हम बेटी नहीं मानेंगे। हमको बहू चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। क्योंकि बेटी की हम 100 गलतियां माफ करते हैं और बहू की हम एक गलती माफ नहीं करते। तो हम बेटी क्यों कहें? क्या हम एक माँ बन के उसकी गलतियों को माफ कर पाएंगे? उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी हम नहीं माफ कर पाते तो बड़ी गलतियां तो बहुत बड़ी होती। अब बेटी की बड़ी बड़ी गलतियां हम क्षण भर में माफ करके उसको गले लगा लेते हैं। तो बेटी को बेटी रहने दीजिए, बहू को बहू रहने दीजिए। अगर आप माँ हैं तो माँ बनिए, सास है तो सास की भूमिका निभाइए। ठीक है, अगर हम अपनी भूमिका में फिट रहते हैं तो ही हम अच्छे से रिश्तों का बैलेंस बना पाते, नहीं तो नहीं बना पाते। अगर हम चावल को दाल को कहें कि नहीं हाँ ये दाल नहीं तो रोटी हो जाएगी, तो रोटी नहीं होगी ना, तो फिर खिचड़ी पक जाएगी सब। तो इसी तरह हम लोग के रिश्तों में होता है। रिश्तों में यही होता है कि जब हम बहू किसी लड़की को देखने जाते हैं तो अक्सर मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आप घबराइए नहीं, इसको हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। आप जब लड़की देखने जाइए तो आप ये बोलिए कि मैं एक अच्छी बहू इसको बनाऊंगी, मैं इसको अपने घर के रीत रिवाजों में ढालूंगी और एक परफेक्ट बहू बनाऊंगी। आप बेटी मत बोलिए, क्योंकि हम दिल से बेटी नहीं बना पाते। ये रिश्तों को धोखा हम देते हैं क्योंकि हम बेटी नहीं बना पाते हैं। बेटी हमारी 10 बजे सो के उठती है तो हम कुछ नहीं बोलते। बहू मेरी अगर 6 बजे भी उठे तो उसको हम जो है तानों से उसको हम लाद देते हैं। तो हम कैसे उसको बेटी बना लें? कहने और करने में अंतर होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर सास हैं तो हम सास ही रहें, उसी की भूमिका। अगर हम एक सास हैं तो एक अच्छी सास बन के दिखाएं, अपने समाज को सास की एक ऐसी छवि दिखाएं जिसपे दुनिया नाच करे कि सास हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो। क्योंकि बहू को बेटी बनाना आसान नहीं है। ये चीज हमने कई जगह देखा है। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। किसी भी सास के पास बैठ जाइए, वो बहू की 100 बुराइयां आपके सामने ला के रखेगी, बेटी की एक बुराई नहीं करती है। बेटी की एक बुराई नहीं करती और बोलती कि हम तो इसको बेटी मानते। नहीं मानती हैं आप बेटी दिल से। तो रिश्तों को गाली क्यों आप दे रही हैं? मत दीजिए। उसको बहू है तो बहू के ही रंग रूप में ढलने दीजिए। जब एक लड़की लड़की से जब बहू बनेगी उसको आप अपने घर में लाइए। अपनी जो सभ्यता है, जो आपके घर के संस्कृत है, जो आपके घर में जो नियम चलते हैं उनको समझाइए और बोलिए कि तुमको एक अच्छी बहू बनना है, एक परफेक्ट बहू बनना है। तो उस रिश्ते को फिर वो समझेगी। जब हम कहते नहीं तुम तो मेरी बेटी हो, तो कहीं ना कहीं वो बेटी के रोल में जाने लगती। जब वो बेटी के रोल में जाती है तो हमको खटकने लगता है, फिर उस रोल को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेटी कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। इसीलिए अगर मेरी बहू है तो भैया आप बहू हैं, मैं सास हूं, ठीक है। अगर बेटी है तो वो बेटी है, दामाद है तो दामाद। दामाद कभी आपका बेटा नहीं बन सकता है।
आप लोग कहते हैं ना, अरे दामाद नहीं मेरा बेटा। क्यों भाई, दामाद क्या, दामाद बन के वो अपने फर्जों को नहीं निभा सकता है? निभा सकता है। तो रिश्तों को रिश्ता ही रहने दीजिए। बहुत सोच समझ के बहू बहू को बहू बनाया गया, दामाद को दामाद। अक्सर इन दो रिश्तों में बड़ी खिचड़ी पकती है। ये तो 100 में से कम 99 लोग बोलते हैं कि मैं अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानती हूँ, बेटी मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है, नहीं कोई नहीं मानता है। 100 में एक ही लोग मानते होंगे, ऐसे लोग नहीं मानते हैं। कहना और करने में अंतर है। अगर आप बेटी मानते हैं तो उसकी नासमझियों को माफ करिए, उसकी गलतियों को माफ करिए। आपकी बेटी 10 बजे तक सो रही तो उसको भी सोने दीजिए। जब बेटी ही लाए, बहू लाए ही नहीं तो बेटी ही लाए, तो बेटी की तरह उसको रखिए। ठीक है। एक बहू जो होती है वो आपके घर को आगे बढ़ाती है, आपके वंश को आगे बढ़ाती है। तो उसको बहू, जब आप बहू कहते हैं ना, तो उसका जो रुतबा है होता है, जो उसकी पदवी होती है वो बढ़ने लगती है। उसकी जो ग्रह दशा होती है वो सही होने लगती है। जब आप बेटी बेटी कह कह के उसको बेटी बेटी उसके दिमाग में डाल देते तो न तो बहू का रोल अदा कर पाती है, न तो बेटी का। गलती किसकी है? बड़ों की गलती है। ये गलती हम लोगों की गलती है, हम लोग गलती कर रहे हैं। आप चाहते तो आप कहिए नहीं, हम बहू देखने आए, अपने लड़के के लिए बहू देखने, हमको बेटी की जरूरत है, बेटी देखने नहीं आए, बहू देखने आए। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ये हमको थोड़ा खराब लगता है। मैंने जो अपनी फीलिंग थी उस चीज को हमने बताया आप लोग को कि बहू को बहू रखिए, क्योंकि बहू जब रखते हैं तो उसके ग्रह दशा जो होते हैं वो बहू के हिसाब से चलते हैं। अब बेटी रखते हैं तो फिर बेटी के हिसाब से उसके ग्रह दशा हो जाते हैं। तो कभी आपको अपनी सास नहीं मानेगी, न तो माँ मान पाती हो, बीच का ही आपको लेके चलेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू जो आपके साथ अच्छे बिहेवियर करे, आपको एक अच्छी सास माने, आपको सास का सम्मान दे, आपकी इज्जत करे, आपकी सेवा करे, आपके घर की परंपराओं को आगे लेके चले, तो उसको बहू मानिए, बेटी नहीं मानिए। जब आप बहू मान के उसको अपने घर के संस्कारों को बताती हैं, अपने घर के रीति रिवाज बताती हैं, क्या बेटी आपके घर की रीति रिवाज को निभाएगी? नहीं निभाती है ना। उसका तो अलग है सब दुनिया। ठीक है, इसका अलग है। तो इसको अपनी दुनिया में ढलने दीजिए। ढलने का मतलब है कि इसको आप सहयोग दीजिए कि बहू ऐसे नहीं ऐसे। आप बेटी भी कह के उसको मत बुलाइए, बहू ये ऐसे नहीं ऐसे है। पहले के लोग यहाँ तक कि नाम भी नहीं लेते थे, बच्चे के नाम से माँ जाना जाती थी। चाहे जो दूल्हे का नाम होता था, फलाने की दुल्हन, फलाने की दुल्हन। कभी बेटी कहते हमने नहीं सुना है कि पहले के लोग बेटी कह के बुलाते थे कि अरे मेरी बेटी। पहले के लोग नहीं बोलते थे। अगर पति का जो नाम है तो पति के नाम से अपनी बहू को कि फलाने की दुल्हन, जिसका जो नाम हो उसकी दुल्हन। चाहे कोई बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसकी माँ कह के बुलाते थे। यहाँ तक कि दुल्हन का नाम भी लोग नहीं लेते थे। आजकल तो मॉडल जमाना है, नाम भी लिया जाता है, बेटी भी कहा जाता है। तो जब वो बेटी बन गई तो जब ससुर के बगल में बैठ के खा पी रही, तो आपको इतराज क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। आप लोग को जब आपने बेटी लाया है तो बेटी लाई है, तो फिर वो कहाँ से उससे पर्दे की उम्मीद करती हैं? कहाँ से उसे सभ्यता की उम्मीद करती हैं? कहाँ से सोचती हैं कोई लाज शर्म आपसे करे? नहीं करेगी वो, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो अपना पहले ही शर्त रख दिया कि हमने बेटी ले जाना है। ठीक है। आप अगर चाहती हैं आपके घर में अच्छी बहू है तो आप जाइए, तो कहते मुझे एक अच्छी बहू चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए। ठीक है, जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए, जो मेरे घर की परंपराओं को लेके चले। मैं सास हूं तो सास ही रहूंगी, मैं किसी की माँ नहीं बन सकती। माँ बेटी अलग चीज होती है। अगर मैं दामाद के लिए भी ये शब्द हम बोलना चाहेंगे, दामाद को आप दामाद मानिए। दामाद है तो दामाद के दामाद बेटा नहीं हो सकता। बेटा को आप 10 बातें सुना देंगे, बेटा नहीं बोलेगा। और दामाद को एक बात कहेंगे और उठ के अपने ससुरा अपने घर चला जाएगा। ठीक है। दामाद की जितना आहो भगत होती है उतना बेटे की आहो भगत नहीं होती, तो उसको बेटा क्यों कहा जाए? हम उसको दामाद कहेंगे, मेरा दामाद आया है, मेरी बेटी आई, मेरी बहू है। ठीक है। इस तरह आप परिचय देंगे ना तो उस चीज का वो असर पड़ता है यार। अगर हम किसी को कोई चीज, मान लीजिए किसी का भगवान नाम है, किसी का राम नाम है, तो हम बार बार राम नाम लेते हैं, तो हमारी कहीं न कहीं मुक्ति होती है। हम बहू को बेटी कहेंगे तो मेरी बहू की मुक्ति नहीं हो पाएगी, मेरी बहू फिर बहू नहीं रह जाएगी। उसको बहू कह के आप लोग बुलाइए, उसका जो नाम है उस नाम से आप पुकार सकते हैं। बहू कहिए अपनी बहू को, बेटी मत कहिए। बेटी शब्द छोड़िए आप लोग धीरे धीरे। ठीक है, छोड़ धीरे धीरे आप लोग अपनी बहू को बहू कहिए। और बहुओं से निवेदन है कि अपनी सास को सास समझें,
सास की जो एक वो होती है, सास की जो रिस्पेक्ट होती है, सेवा होती है, और अपने घर की जो परंपराएं होती वो बहू अपना आगे लेके चलें, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, बेटी ने, उस घर की बेटी बेटी ही होती है, ठीक है। आप उस घर की बेटी है, उसकी आप इज्जत करिए, आप उसकी भाभी बनिए, ठीक है, अपनी सास की एक अच्छी बहू बनिए, ठीक है। और इसमें हम, मेरा तो यही मानना है कि बेटी को बेटी रहने दीजिए, बहू को बहू रहने दीजिए, सास को सास रहने दीजिए, दामाद को दामाद रहने दीजिए। रिश्तों में खिचड़ी मत पकाइए। जब खिचड़ी पकाती हैं ना, तो फिर ऊपर ऊपर वाला भी खिचड़ी पकाने लगता है, आपके रिश्ते नहीं चलते। आजकल के घर घर के में लड़कियों का घर टूटने का क्या वजह है, क्या रीजन, यही है कि जिस समय लड़की की शादी तय होती है, सास जो होती हैं बड़े बड़े अपनी बातों से इस तरह उसको लुभाती हैं कि लगता है कि नहीं, एकदम बेटी ही बना के ले जाए, एकदम रानी ही बना के रखेंगी। अब बाद में उसका क्या होता है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन ऐसा मत करिए आप लोग बहू को बहू ही बना के लाइए, उसको बहू बना के ही अपने घर में रखिए, ठीक है। बहू बहू के ही रोल में अच्छी लगती है, बेटी के रोल में नहीं अच्छी लगती। और बेटी बेटी के रोल में अच्छी लगेगी, उसको बहू से हम संबंधित नहीं कर सकते। यही चीज आप लोग को, ये भी चीज मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी लड़की को बेटा का क्या मत बुलाइए। क्या लड़कियों में इतनी काबिलियत नहीं हो? तो लड़कियां आजकल बेटों को फेल कर रही हैं। जो लड़कियां कर रही हो बेटे नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेटी कहने में किस बात का शर्म है? किस बात का हमको शर्म? हमारी बेटी है तो हम उसको बेटी कह के बुलाएंगे, बेटी इधर आइए, ठीक है। आजकल क्या है, बेटा इधर आइए, बेटा को भी हम बेटा कह रहे हैं, बेटी को भी हम बेटा कह रहे हैं, तो गलती हमारी हो रही है, गलती हम कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं। पहले का आप कोई भी अगर धर्म उठा के, कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़िए, वहां पे बेटी को क्या कहा जाता था, बेटा को क्या कहा जाता था, जमाई को क्या कहा जाता, बहू को क्या कहा जाता था, इस तरह देखिए। तो जब आप हम रिश्तों में तालमेल बैठाएंगे तभी तो हम चलेगा। घर टूटने का रीजन यही है। आप जब सामने से बोल देंगे कि हम बहू ले जा रहे हैं, तो बहू अपना, लड़की समझ जाएगी कि हम बहू के रोल में जा रहे हैं, हमको बहू के हिसाब से हमको रहना उस घर में, बेटी नहीं बन के रहना। बेटी की 100 गलतियां माफ होंगी, बहू की एक गलती माफ नहीं होती है, ठीक है। तो बेटी, जो मैंने बताया वो सटीक है। फिलहाल मैंने अपनी राय आप लोग के सामने रखी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। बेटी को बेटी रहने दीजिए, बहू को बहू रहने दीजिए, दामाद को दामाद रहने दीजिए, ठीक है। रिश्ते रिश्तों में ही अच्छे लगते हैं। घाल मिल में रहने में तो न तो पर्दा रहती है, न तो वो आंखों में शर्म रहती है बहुओं के, और न तो बात, जो बात करने का लहजा होता है, एक बहू वाला लहजा भी नहीं आता, कोई शर्म वाली बातें नहीं होती जो कि एक बहुओं में होना चाहिए, नहीं हो पाते। क्योंकि गलती हम बड़े ही कर जाते हैं, बहू नहीं कर रही है गलती, हम बड़े, जिस समय शादी तय करते उसी समय हम गलतियों का जो पिटारा है वो खोलना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और कोई मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर लाइक कर दिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद जी।